हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। मैं अशोक कुमार और आपके सामने लेकर आया हूँ सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम जो कि रेलवेज़ का हुआ था, एक असिस्टेंट लोको पायलट का, उन्हीं में से मैंने उठाए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण हमें बताना है। अब आपको पता होना चाहिए आपतित किरण कौन सी होती है और परावर्तित किरण कौन सी होती है। ठीक है, इंसिडेंट रेज कौन सी होती है, रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी होती है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक समतल दर्पण है। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या है, एक एक्स है, ये हमारा एक एक्स है। अब जो किरण यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये हमारी जो किरण आ रही है उसको बोलते हैं हम आपतित किरण। ठीक है, आने वाली किरण आपतित किरण। और यहाँ दर्पण से टकरा कर वापस जाएगी किरण, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, अब क्या है आपको पता होना चाहिए, ये जो हमारे पास कोण जो बन रहा है, ये मेरे पास कोण कितना है, 20 डिग्री का कोण है। और ये जो कोण बनेगा वो भी मेरे पास 20 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, टोटल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 90 डिग्री, ये आपको दिखाई दे रहा है 90 डिग्री। तो 90 टोटल है मेरे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री है। अब 90 में से मैं क्या करूँ, 90 में से मैं यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, आपको दिखाई दे रहा है 90 डिग्री। ठीक है, अब इस 90 डिग्री में से मैं 20 डिग्री अगर माइनस कर दूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, ये 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री इस साइड है और 70 डिग्री मेरे पास इस साइड है। ठीक है, तो टोटल मेरे पास ये कोण बन रहा है आपतित किरण और परावर्तित किरण का कितना बन रहा है, 140। ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 140। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसके अंदर हमें गलत कथन देखना है। ठीक है, तो हमारे पास गलत कथन कौन सा देखना है, पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ये पता है कि आपको पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होता है, ये बात हमें देखनी है, सही है या गलत है। चलो नेक्स्ट बात पढ़ते हैं। पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये बात तो सही लग रही है मुझे। ठीक है, पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ये भी जरूरी है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये भी बात सही है। तो गलत कौन सा लग रहा है आपको, गलत कथन हमारा होगा फर्स्ट नंबर, जो कि पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में कभी नहीं होते, वो हलचल करते रहते हैं, इधर उधर मूवमेंट करते हुए रहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। क्वेश्चन क्या है, चार तत्वों की परमाणु संख्याएं जो हमारे पास सबसे पहले दे रखा है फ्लोरीन, उसके बाद दे रखा है फास्फोरस, उसके बाद दे रखा है क्लोरीन, उसके बाद दे रखा है आर्गन। ठीक है, इनकी परमाणु संख्या भी दे रखी है, परमाणु क्रमांक कितने हैं वो भी दे रखे हैं आपको। पूछा गया है कि निम्न में से किन दो तत्वों का जो रासायनिक गुण है वो समान होगा। अब आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन से ऐसे तत्व है जो कि जिनका रासायनिक गुणधर्म समान होता है। तो ये हम, अब अगर आपको पीरियोडिक टेबल का पता है तो उस बेस पे आप इसको अच्छी तरह से हल कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक तो फ्लोरीन और एक हमारे पास क्लोरीन, दोनों को बोलने में थोड़ी सी आसानी हो रही है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो इनके क्या है, जो हमारे पास गुणधर्म है वो समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा अलग और बताता हूँ। जो मेरे पास फ्लोरीन होता है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, जो मेरे पास मास होता है, परमाणु द्रव्यमान है, एटॉमिक मास, वो कितना होता है मेरे पास, वो होता है 19। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो क्लोरीन है मेरे पास, क्लोरीन है, इसका जो एटॉमिक मास जो होगा, ठीक है, इसका जो एटॉमिक मास होगा वो मेरे पास होता है 35.453। ठीक है, ये हमारा होता है क्लोरीन का एटॉमिक मास। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। और जो है ये हमारे क्लोरीन और फ्लोरीन जो है, ये मेरे पास क्लोरीन है और मेरे पास एक फ्लोरीन है, इन दोनों के गुणधर्म समान है। ये हमारे जो पीरियोडिक टेबल है, जो हमारी आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखे जाते हैं इनको, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। जो हमारे क्लोरीन और फ्लोरीन है, इनको हम आवर्त सारणी के 17 वर्ग के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और ये सारे जो है वो गैसीय अवस्था में ही मिलते हैं हमें। ठीक है, ये हमें गैसीय अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा रहा हमारा, आसानी से आपको समझ में आ गया है।
अगर लगे आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप हमें बता सकते हैं, बेझिझक कमेंट कीजिए, ठीक है। कोई भी सुझाव हो आपकी तरफ से वो भी हमें बताइए, तो हम आपके सुझाव को ज़रूर आमंत्रित रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन की बात कर रखी है। अब आपको पता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, ये क्या करेगा, हमारा नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। अगर आपने हम इस चैनल के माध्यम से ही 6th क्लास की NCERT में करवा रहा हूँ, NCERT जो बेस सिलेबस में करवा रहा हूँ साइंस का, अगर वो भी आप करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, किसी भी टाइप का गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, सारे NCERT बेस ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा NCERT बेस ही है, ठीक है। 6th क्लास के अंदर पूछा गया है ये सवाल, ठीक है, 6th क्लास के अंदर दिया हुआ है। तो आप वहाँ पर भी जाके देखिए, ठीक है। और अपने तमाम दोस्तों को भी बताइए भी, हमारे चैनल के माध्यम से 6th क्लास की लेकर हम 10th क्लास तक पूरी NCERT सिलेबस करवाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको दे रखा, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या है, नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल परिवर्तित कर देता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आपको थोड़ी सी मैं अलग बात बताता हूँ। जो हमारे अम्ल जो होते हैं, अम्ल क्या करते हैं आपको पता है, अम्ल जो हमारे होते हैं, जो नीला होता है, ब्लू होता है, उसको किस में बदल देगा, लाल बदल देगा, रेड में बदल देगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। और जो हमारा अक्षार जो होता है, अक्षार क्या करता है, रेड को किस में बदल देता है, ब्लू में, यानी कि नीले में बदल देता है, ठीक है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को, ठीक है, जो अम्ल हमारा है नीले लिटमस पेपर तथा मिथाइल ऑरेंज जो हमारे पास यूज़ करते हैं हम अलग से, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। मिथाइल जो ऑरेंज है उसको भी किस में बदल देगा, लाल में बदल देगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज़ है। इसके अंदर तरंग दैर्घ्य दे रखी है 40 सेंटीमीटर में दे रखी है। इसको मीटर में चेंज करना होगा पहले तो हमें। तो ध्वनि तरंग 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है, ठीक है। वैल्यू क्या क्या दे रखी है आपको मैं बता दूँ पहले। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। लैम्डा दे रखा है जो कि वेवलेंथ होती है हमारी, वो दे रखा है 40 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे 40/100 करेंगे, ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 1, ठीक है। 0.4 मेरे पास सेंटीमीटर मीटर में हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो हमारे पास वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा गुना में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर लैम्डा हमने कितना निकाला है, 0.4 सेंटीमीटर में निकाल दिया। और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, तो ये कितना हो गया, 4 चौके 16, 1.6। वेलोसिटी की इकाई क्या होगी, मीटर/सेकंड, ठीक है। ये हमने निकाल दिया वेलोसिटी। अब आपको वेलोसिटी अच्छी तरह से देख लो, आपने वेलोसिटी क्या निकाली, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, अब आपको टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी और डिस्टेंस का। अब आपको सामने दिखाई दे रहा है D/v, ठीक है। डिस्टेंस बटा में ये होता है हमारे पास वेलोसिटी। यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, जैसे कि आपका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, अभी मैंने आपको इकाई बताई है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर/सेकंड, ये हमारे पास इकाई बनती है। तो यहाँ पर मीटर मतलब डिस्टेंस बटा टाइम। अगर हम टाइम निकालेंगे, टाइम इस साइड ले आएंगे, वेलोसिटी नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास टाइम बनेगा वो डिस्टेंस बटा में वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 3.2, वेलोसिटी कितनी निकाली है, 1.6। कैंसिल करेंगे तो 2 सेकंड हमारे पास टाइम निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा लेवल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है। अब आपको बताना होगा, अगर आपके पास शुष्क लिटमस पेपर हो, उसी पर शुष्क HCl की गैस क्रिया क्या होगी वो आपको बताना है। तो वो क्या कर देगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी है, नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो नीला या लाल लिटमस पेपर है वो अपना रंग नहीं बदलेगा,
ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। जो हमारे पास HCl ये दे रखा है आपको, HCl क्या है हमारे पास, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और अब आपको पता होना चाहिए, कुछ अलग बताता हूँ मैं। HCl एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो ताज़ा मिश्रण होता है, ठीक है, जो हमारे पास HCl है और प्लस में सांद्र अम्लराज जो होता है, ठीक है, सांद्र जो हमारे पास नाइट्रिक जो अम्ल होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो हमारे पास होता है, उनका जो मिश्रण होता है हमारे पास, अम्लराज बनाते हैं उसको हम, तो वो हमारे पास होता है 3.1 का अनुपात रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे। इसमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, एक ये रहा, एक ये है। फर्स्ट वाला फर्स्ट करते हैं पहले। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम पर दर्शाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। जो न्यूटन के गति के जो नियम दिए थे न्यूटन जी ने, उनके ऊपर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी ने बंदूक चलाई है, ठीक है, बंदूक से गोली चलाई है, बंदूक नहीं चलाई सॉरी, ठीक है, बंदूक से किसी ने गोली चलाई है तो गोली गई है बाहर, ठीक है। अब क्या है, गोली बाहर जाएगी तो बंदूक भी कुछ पीछे की ओर चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है, इसका हमारे पास अपोजिट रिएक्शन दिखाई दे रही है। तो अपोजिट रिएक्शन जो हम रिएक्शन कर रहे हैं उसके विपरीत रिएक्शन होगी, तो वो हमारे पास न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम है वही होगा, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो और मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ तीसरे नियम का। जैसे कि रॉकेट को आगे बढ़ाना होता है हमें, जो हमारा रॉकेट जो होता है, रॉकेट जो हम छोड़ते हैं अंतरिक्ष के अंदर, रॉकेट जो हमारे पास उड़ता है, तो रॉकेट उड़ेगा तो हमारे पास ये जो हमारे पास रॉकेट इस तरह से उड़ रहा है तो ये विपरीत भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये न्यूटन गति के तीसरे नियम के कारण ही उड़ रहा है, ठीक है। और क्या है, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। अब हम ऊंचाई से कूद रहे हैं, मान लीजिए बिल्डिंग है, यहाँ से हम कूद रहे हैं तो हमें चोट लगेगी, ठीक है। तो ये भी न्यूटन का तीसरे नियम के हिसाब ही होता है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल इनमें से कौन सी है। सबसे ज़्यादा मेटल आपको इनमें से कौन सी दिखाई दे रही है, कौन सी रिएक्टिव मेटल आपको दिखाई दे रही है। तो आपको सोचना होगा, देखिए अच्छी तरह से और समझिए इनको। तो इनमें हमारे पास सबसे पहला क्या है, कैल्शियम ही ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा इनका आपको क्रम बताता हूँ, कौन सी सबसे ज़्यादा हमारे पास क्रियाशील होती है, कौन सी नहीं होती। सबसे पहले आपको याद रखना होगा, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना होगा पोटासियम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है सोडियम, सोडियम के बाद हमारे पास जो कैल्शियम धातु है, ये सबसे ज़्यादा हमारे पास क्रियाशील होती है, ठीक है। 3 स्टार्टिंग वाले क्रम याद रखो आप, ठीक है। उसके बाद बीच में 3 याद रखो आप, आगे मैं थोड़ा और बताता हूँ आपको। उसके बाद आता है हमारे पास मैग्नीशियम, उसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास Pb, ये भी आपको याद रखना होगा, फिर H हाइड्रोजन, फिर हमारे पास कॉपर, फिर मरकरी, फिर हमारे पास Ag, और फिर हमारे पास लास्ट में होता है Au। सबसे कम रिएक्शन होती है Au की, ठीक है, सोने की। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार दिखाई दे रहा है 300 न्यूटन, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर कितना होगा, डायरेक्ट 6 से गुना करना है, कुछ नहीं करना हमें। 6 × 18 1800 न्यूटन एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको काफ़ी बार करवा दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। आघात वर्धनीय मतलब मेलेबल जो होती है, ठीक है। कौन सी ऐसी धातु है जो मेलेबल होती है, हमें पदार्थ का जो फैलाव हम फैला देते हैं उसको, ज़्यादा धातु को हम कूट कर उसको फैला दें, तो वो हमारे पास होती है आघात वर्धनता, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसी कौन सी धातु है सबसे ज़्यादा फैलती है। तो हमारे पास दिए गए जो हमारे पास विकल्प है उनके अंदर सोडियम धातु क्या है, सबसे ज़्यादा हमारे पास आघात वर्धन होती है। ये आपको पता होना चाहिए सोडियम के बारे में, ठीक है। सोडियम धातु एक क्या है, मुलायम धातु होती है। सोडियम धातु बेंजीन या ईथर में विलय होती है, ठीक है। बेंजीन या ईथर के अंदर हम इसको मिलाते हैं और इसका जो अपेक्षित घनत्व बहुत बार बताया मैंने, 0.97 इसका अपेक्षित घनत्व होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे। किसी वस्तु
कि ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब ऊंचाई से गिर रहे हैं तो उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी ये हमें बताना है। अब क्या होगी, हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, इसकी स्थितिज या गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा घट जाती है, इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये बात ही सही है हमारी, ठीक है। स्टार्टिंग में जो हमारे पास क्या है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है, उसके बाद गतिज ऊर्जा हमारी क्या है, बढ़ जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। अब ऊंचाई से कोई चीज़ हमारी गिरा रहे हैं तो ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो हमने ये सेशन किया है वो आपको अच्छी तरह से, सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी तरफ कोई सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है, अपने तमाम दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए। जो भी फ्रेंड्स कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो हमारे चैनल के साथ जुड़े, और NCERT लेवल का जो हमने सिलेबस शुरू कर रखा है वो भी आप, उसी भी आप देखें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।